फ्रेंड्स, अभी जस्ट मैं कर्णव आश्रम के पास हूँ। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि ऋषि कर्णव के एक मंदिर है। जस्ट मेरे पीछे मैं दिखा देता हूँ, ये वाला ये। और यहाँ पर ऋषि कर्णव, भरत और उनके माता पिता दुष्यंत और शकुंतला की स्टेचू है। जस्ट हम लोग कुछ बात करते हैं कर्णव आश्रम के बारे में और उत्तराखंड टूरिज्म के बारे में क्या क्या है। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि क्या क्या चीज़ें बैठते हैं। ये बैठने के लिए कुछ बनाया हुआ था यहाँ पर, ये वाला भी है और ये पता नहीं दिख पा रहा कि नहीं। फिर बैठ के बात करते हैं कि क्या क्या है यहाँ पर। यस, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कर्णव आश्रम के बारे में। कर्णव आश्रम उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में आता है। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो उत्तराखंड है वो दो डिवीज़न में डिवाइड है। एक गढ़वाल होता है और एक कुमायूं होता है। तो गढ़वाल में अपने 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी कि जनपद, जो कि यूपी में हम डिस्ट्रिक्ट को जनपद और यूपी और उत्तराखंड दोनों में डिस्ट्रिक्ट को जनपद कहते हैं हिंदी में। और अपने कुमायूं में 6 जनपद हैं। तो एक जनपद पौड़ी है जो कुमायूं डिवीज़न में पड़ता है। उस कुमायूं डिवीज़न में जो पौड़ी जनपद है उसमें अपना एक जगह है कोटद्वार से और 8 किलोमीटर आएंगे अंदर की तरफ तो मोटा डाक जगह है। तो मोटा डाक जगह में ये कर्णव व आश्रम है। इसका कुछ इतिहास जानते हैं। जहाँ तक मुझे अभी तक ये याद आ रहा, कर्णव आश्रम में एक कर्णव ऋषि रहते थे जिनका नाम कर्णव था। उनकी पुत्री थी शकुंतला। तो शकुंतला इसी लोकेशन में कभी आज से मतलब कि हज़ारों साल पहले, आप ये जो लोकेशन आप देख पा रहे होंगे जस्ट मेरे साइड, मतलब ये सारी चीज़ें यदि मैं उठ कर दिखाऊँ तो ये पीछे में जो अपना पहाड़ है, ये कर्णव आश्रम जो मतलब यहाँ ऋषि हैं, और ये सारे अभी तो ये लगाए हुए हैं। तो इसी तरह के कुछ लगे होंगे पहले, कुछ बगीचे होंगे यहाँ पे, कुछ क्या कहते हैं जैसे फूल होंगे, वो चुनने से आती होंगी लोग। ऋषि यहाँ पे कहीं पर तपस्या करते होंगे और फिर पूजा होता होगा, वो लोग अपने जाते होंगे। तो यहाँ पे पहले बाघ और शेर भी हुआ करते थे। जस्ट उनके जो बेटे हुए फिर भरत, अभी जस्ट उनके बारे में बात करेंगे। तो उन्होंने, भरत जो थे वो शेर का दांत गिनते थे। तो अभी जस्ट एक यहाँ पे मुझे ये फूल दिखा है, ये एक्चुअली फल है। थोड़ा सा इस पर चढ़ के हमें देखना होगा। माय गॉड, गिरे नहीं, ओ माय गॉड। ये जो है आप शिट ये जो फल है आप देख पा रहे होंगे, ये वाला जो फल है ये काफ़ी फला है इस पेड़ पे, आप देख पा रहे हो। मैं इसको एक तोड़ता हूँ, इस फ्रूट को। ये जो है अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, ये इस तरह, ओ माय गॉड, ये थोड़ा बड़ा, आउच। तो इस फल को थोड़ा सा देखते हैं, ये है क्या एक्चुअली। पूरा रेडिश जो है ना, ये देखिए, ये हो सारा, लेकिन इसमें है क्या, इसको देखना होगा हमें। तो ये सारा चीज़ें, ये मेरे ख्याल से खाने वाला नहीं है, तो मैं इसे खाऊंगा नहीं। तो भरत के बारे, ये तो ऋषि कर्णव के बारे में अभी जस्ट हम लोग बात कर रहे थे। तो ऋषि कर्णव के बारे में हमने बताया कि उनकी पुत्री थी शकुंतला। तो जब शकुंतला अपना लाइफ उनका चल रहा था, एक दिन इस जंगल में शिकार करने एक राजा आते हैं जिनका नाम है दुष्यंत। और दुष्यंत आज के हरियाणा जो वहाँ से रिलेटेड हैं। और शकुंतला को देखते ही उनको प्यार हो जाता है और शादी भी होती है। राजा दुष्यंत और शकुंतला की शादी भी होती है। ये अपने शेर साहब है, यस, टाइगर या लायन आप जो भी कह सकते हैं। ये भाई साहब हैं। तो इन्हीं का कभी दांत गिने होंगे। तो उस समय, उस ज़माने में, आज से हज़ारों साल पहले, कि जो हम लोग अभी उस टाइम पीरियड में से आ रहे हैं। तो राजा दुष्यंत आते हैं और उनको प्यार हो जाता है शकुंतला से, और फिर उनकी शादी भी होती है। और शादी तब होती है जब जो कर्णव ऋषि थे वो इस एरिया में नहीं थे, वो बाहर गए हुए थे। और फिर दुष्यंत क्या होते हैं कि अपने राज्य में चले जाते हैं। लेकिन जो शकुंतला थी वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं और उनका बच्चा होता है। तो वो एक निशानी के तौर पर राजा दुष्यंत ने एक ये दिया था, उनको अंगूठी दिया था। और बोले थे कि जब आप अंगूठी मेरे को दिखाओगी तो मैं आपको पहचान जाऊंगा कि आप शकुंतला हो, मैंने आपसे शादी की थी। एक्चुअली दुष्यंत को एक श्राप मिला था कि यदि
मतलब कि कुछ इस तरह का कि जिस लड़की को आप अंगूठी दोगे वो आपको पहचान पाएगी जब तक उसके पास रहेगा तब तक, और यदि उसके पास नहीं रहेगा तो वो आप उसको नहीं पहचान पाओगे। तो यही सारा चीज़ होता है। तो शकुंतला एक बार ऐसे ही थी, तो उनसे वो खोस आता है उनका अंगूठी, तो इनके बच्चे होश आते हैं। तो ऋषि कर्णव यानी कि अपनी पुत्री को ले जाते हैं दुष्यंत के पास, तो दुष्यंत शकुंतला को पहचानने से इनकार कर देते हैं। तो फिर आज आती हैं शकुंतला अपने बेटे यानी कि भरत को लेकर इसी फिर आश्रम में आ जाती हैं और यहाँ रहने लगती हैं। फिर दोबारा से दुष्यंत इसी इलाके में आते हैं शिकार करने, तब उनको फिर से अब भरत का दर्शन होता है। तो भरत को जब वो देखते हैं तो वो शेर का, जैसे यहाँ पर मैं जस्ट यहाँ पे चल के आपको दिखाता हूँ कि शेर का वो ये करते हैं, दांत गिन रहे होते हैं। तो जब दुष्यंत देखते हैं तो कहते हैं कि ये मतलब कि किसका बेटा हो सकता है, ये तो क्षत्रिय का ही बेटा हो सकता है। जैसे कि देखें तो ये आप देख पा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा देखें, हाँ ये कहाँ है वो, ये जो अपने दिख रहा, ये भरत जो है देख पा रहे होंगे। तो राजा ये भरत जो है आप देख पा रहे होंगे, छोटे बच्चे हैं और शेर का वो अपना ये दांत गिन रहे हैं। ओके, और इनके पास में ये इनके माता और पिता जो हैं, वो जो चुनरी में हैं वो शकुंतला हैं और ये राजा दुष्यंत हैं। तो फिर इसी तरह से इनका चलता है। और फिर बहुत बाद में दुष्यंत आप देख पा रहे होंगे, राइट साइड में जो है वो शकुंतला हैं और लेफ्ट हैंड साइड में, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, वीडियो के लेफ्ट हैंड साइड में दुष्यंत है और ये उनके बेटे भरत हैं जो कि शेर के जो है दांत गिन रहे हैं। ये तो ये इनकी स्टोरी है। तो अब थोड़ा सा, तो ये अभी जस्ट हम लोगों ने देखा ये स्टोरी। तो इसी तरह से स्टोरी चलती है और फिर शकुंतला और दुष्यंत मिलते हैं और कहा जाता है कि ये जो भरत है इन्हीं के नाम पे हमारे भारत देश का नाम पड़ा है। आज भारत हम लोग जानते हैं इन्हीं के नाम से। सो ये महाभारत टाइम ऑफ पीरियड वाला जो है उससे रिलेटेड ये कुछ हिस्ट्री है इसका। तो ऐसा कुछ है। लेकिन जहाँ तक अब जैसे कि टूरिज़्म की बात करें, हम लोग थोड़ा सा बैठ कर बात करते हैं खासकर। काफ़ी प्यास लग रही है यार, अभी दिल को सुकून आया पानी पीने के बाद। तो टूरिज़्म के हिसाब से यदि देखें तो ज़्यादा कुछ टूरिज़्म के लिए यहाँ पे किया नहीं गया है। एक्चुअली पहले पीछे में जो है आप जो देख रहे हैं खंडहर हम लोगों ने जस्ट देखा, वहाँ पर पहले एक महात्मा जी रहते थे यानी कि साधु जी, जो अभी नहीं रहते हैं। और ये पूरा जो एरिया है ये उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लोगों ने मुझे जहाँ तक लग रहा है, ये इसको थोड़ा सा सर्च करना होगा कि क्यों खाली कराए हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि अनऑथोराइज्ड, जबकि ये गवर्नमेंट नहीं बनाई थी, ये जो पीछे में आप देख पा रहे होंगे कि अनऑथोराइज इस तरह के कुछ लोग ना यहाँ पे आ जाएं। और यहाँ पे दान पेटी भी नहीं है, यानी कि यहाँ पे दान भी नहीं देना है। बगल में एक विद्यापीठ है जहाँ पे विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। तो बस वही एक है यहाँ पर, और ज़्यादा कुछ टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यहाँ पे कुछ नहीं देखा है। ये पूरी तरह से तो ये अपना कर्णव आश्रम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस थी ऐसा कुछ। और हम तो ये कह सकते हैं कि जो उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसको इस पे काफ़ी फोकस करना चाहिए। वैसे रोड वगैरह बना हुआ है, आने के लिए कोई इसमें यहाँ पे दिक्कत नहीं है। लेकिन नदी भी अभी सूखी हुई है और पता नहीं क्यों यहाँ पे बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस किए गए हैं। ऐसे ही बिखरी पड़ी हैं पहले, जहाँ तक मुझे उसके फ्लो में काफ़ी बाधाएं मुझे दिखी। पता नहीं इसका क्या रीज़न है क्या नहीं, माँ सरस्वती का फोटो साइंटिफिकली देखना होगा। लेकिन इसको और ज़्यादा डेवलप किया जा सकता है। टूरिस्ट एट्रैक्शंस के लिए यहाँ पे कुछ सुविधाएं और की जा सकती है। मतलब कि पूरी ये रहा। शो थैंक्स एंड टेक केयर।